नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में पद्म पुराण से एक प्रयोग लेंगे। एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा स्तोत्र जिसको नियमित रूप से जप करें। पूरे दिन में एक बार ही इसका जप कर लें, चाहे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय, चाहे प्रातःकाल किसी भी समय, यानी 12 बजे से पहले अपराह्न से पहले इसका प्रयोग कर लें। एक ही बार इस स्तोत्र का जाप करना है। पद्म पुराण में वर्णित है। ये बहुत ही विशिष्ट श्लोक है, बहुत ही दुर्लभ स्तोत्र है और इसके निरंतर जप करने से हमें जो प्राप्त होगा वो अद्भुत है। एक तो ये भौतिक सुखों को प्रदान करता है, दूसरा ये आरोग्य की भी प्राप्ति कराता है। यानी शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधियां हों तब भी आप इसका प्रयोग करें, और धन की कमी हो तब भी इसका प्रयोग करें। यानी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और आरोग्य प्राप्ति के लिए, ये दोनों के लिए बड़ा उचित प्रयोग है। एक ही प्रयोग है, एक ही स्तोत्र का पाठ करके आप अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णित ये स्तोत्र देखते हैं, पहले से पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पूरा अर्थ जाने बिना यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता बहुत देर से मिलती है, और यदि हम उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हों तब हम उसको और श्रद्धा, उत्साह, आशा, विश्वास, उल्लास से कर पाते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णित ये सूर्यदेव का दुर्लभ स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। तो देखते हैं ये क्या है। कहा गया है, ओम नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः। नमस्ते मिरनाशाय श्रीसूर्याय नमो नमः। नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः। त्वं च ब्रह्म त्वं च विष्णु रुद्रस्त्वं च नमो नमः। त्वमग्निः सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु न हि किञ्चित् त्वया विना चराचरे जगत्यस्मिन् सर्वदेहे व्यवस्थितः। इसका अर्थ जान लेते हैं। सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी हजारों जिह्वाएं, जीभ धारण करने वाले, यानी जिनकी हजारों जिह्वाएं कहा गया, यानी जिनकी किरणें, हजारों किरणें धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। आगे कहा गया, भगवान आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु और आप ही रुद्र हो। आपको नमस्कार है। आप ही से प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप प्रकाशित होता है। यानी आप ही प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो। आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। आपके बिना किसी भी वस्तु की कोई भी सत्ता नहीं है। आप इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। ये पूरे इस स्तोत्र का अर्थ है। यानी इसमें श्री सूर्यदेव की स्तुति की गई है और इस स्तुति को हमें नित्य प्रति पढ़ना है, नित्य प्रति इस स्तोत्र का जाप करना है, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आशा विश्वास से। तो इसको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करें। यदि सूर्यदेव को जल न चढ़ाते हों तो आप इसको नित्य पूजा के समय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए करें। इस मंत्र का जाप करके कहा गया है पद्म पुराण में, मनुष्य अपने समस्त अभिलषित पदार्थ प्राप्त करता है। जिन जिन चीज़ों की हमें आकांक्षा है, जो जो चीज़ें हमने सोच रखी हैं, जो जो हमारे लक्ष्य हैं इस भौतिक संसार में, वो सब हमको प्राप्त होते हैं। चाहे वो भूमि हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो भवन हो। इस प्रकार के जो सांसारिक सुख होते हैं
वो समस्त इस श्लोक का पाठ करने वाले को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा और बल्कि पहला लाभ कहना चाहिए इसको, पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अनेक प्रकार के रोग दोष व्याधि दुख दुर्बलताएं बने रहते हैं, तो ये जो स्तोत्र है इसका पाठ करने से, सूर्यदेव आरोग्य के देवता माने गए हैं, तो इसका पाठ करते रहने से आप व्याधियों से भी मुक्त रहेंगे। सामान्य स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए, अपने आहार विहार आचार विचार पर ध्यान रखते हुए यदि इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ निरोगी होंगे बल्कि धनवान भी होंगे। तो इस प्रकार का है ये दुर्लभ स्तोत्र जो लिया था हमने पद्म पुराण से। इसी प्रकार के एक से एक दुर्लभ प्रयोग हम आपको इस चैनल पर लाते रहे हैं, लाते रहेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। सूर्य उपासना के विषय में और कुछ विशिष्ट जानना चाहें तो अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित।